प्रेज कार्ड। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय में हमारा अंदर प्रार्थना की अभिषेक कृपा, प्रार्थना में हम बढ़ने के लिए प्रभु ने एक वचन दिया है। दूसरा राजाओं की पुस्तक 19 अध्याय में 4 वचन और 20वां वचन। दूसरा राजाओं की पुस्तक में 19 अध्याय में 4 वचन और यही अध्याय में इसी अध्याय में 20 वचन। हालेलुया। यहाँ देखेंगे तो प्रार्थना, एक राजा ने, इसके राजा ने कैसे प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना को जवाब कैसे मिला है ना। हालेलुया। ये इसकी राजा कौन सा राजा है? इसकी राजा यहोवा को, मतलब जिंदा परमेश्वर को, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने वाला एक राजा है। हालेलुया, इसकी राजा। लेकिन इसकी राजा की ऊपर युद्ध करने के लिए, डराने के लिए बाहर से जो और एक दूसरा राजा है अश्शूर की देश की राजा। वो अश्शूर की देश की राजा, ये इसके राजा के ऊपर, देश के ऊपर है इसके जो राजा है, यहूदी की राजा है हिजकिय्याह, ये हिजकिय्याह का ऊपर डराने के लिए आया। युद्ध करने के लिए भी नहीं, पहले डराने के लिए बहुत बात बोल दिया है। एक लेटर भेजा है डराने के लिए, एक लेटर भेजा है। वो लेटर हम पढ़ेंगे तो वो लेटर में क्या लिखा गया है? यहाँ परमेश्वर की, हिजकिय्याह परमेश्वर के बारे में निंदा किया है। हिजकिय्याह परमेश्वर का मतलब जिंदा परमेश्वर के बारे में निंदा की बात किया है, दूषण की बात किया है हिजकिय्याह के ऊपर। और हिजकिय्याह जो आराधना कर रहा है जिंदा परमेश्वर के ऊपर दूषण की बात किया है। मतलब आपका परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, आप लोग चीटिंग हो जाएगा, वो यह धोखा खाएगा। आपका परमेश्वर को आप आराधना करेगी तो, प्रार्थना करेगी तो सब लोग धोखा खाएगा, हार जाएगा, आपका परमेश्वर को शक्ति नहीं है। ऐसा बहुत दूषण की बात जिंदा परमेश्वर को पकड़कर, जिंदा परमेश्वर को आराधना कर रहा है हिजकिय्याह को, और हिजकिय्याह आराधना कर रहा है परमेश्वर को। कौन निंदा कर रहा है? अश्शूर की देश निंदा किया है। बाहर से आया अश्शूर की देश राजा, मतलब मूर्ति पूजा करने वाला एक अश्शूर की देश की राजा निंदा किया है जिंदा परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर निंदा किया है। ये पेपर्स को पकड़कर हिजकिय्याह ने मंदिर में जाके प्रार्थना करना शुरू किया है। हालेलुया। मंदिर में जाके प्रार्थना शुरू किया है। सब लोग को बोला है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब जन मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाहर का देश से एक राजा आया, वो राजा हमको डरा रहे, वो राजा हमारा परमेश्वर के ऊपर निंदा बात कर रहा है। ये निंदा का बात हमारा परमेश्वर की कान में पहुंचना चाहिए। वो कान में पहुंचेगे तो वो युद्ध करेगा हमारा तरफ से। वो कान में पहुंचेगे तो वो निंदा के बात, दूसरे की बात हमारा परमेश्वर की कान में पहुंचेगे तो वो क्षमा करने वाला हो तो क्षमा करेगा, नहीं तो शिक्षा करने वाला है तो शिक्षा कर, जो भी उसकी इच्छा के अनुसार वो करेगा। इसलिए हम सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए, ऐसा बुलाया। कौन बुलाया है? हिजकिय्याह राजा ने सबको बुलाया। वो 4 वचन में हम लोग ने पढ़ लिया है। सब जन आइए, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। वो लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करते समय, हालेलुया, उनके बीच में एक भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ता को अगुवाई आया। भविष्यवक्ता का नाम क्या है? प्रार्थना करते ही समय, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करते ही समय उनका बीच में एक भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ता को एक अगुवाई आया है। तुरंत वो खड़े होकर तुरंत उसने एक बात बोल दिया है। वो 6 वचन में है, ऐसा लिखा है 6 वचन में, 6वां वचन में ऐसा लिखी गई है। तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उनको उसी देश में तलवार से मारवा डालूंगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वादा आया है। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर की वचन आया है। जरूर सच में हम प्रार्थना करते समय सही वचन परमेश्वर से ओर से हमको
मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, हम प्रार्थना करते समय जरूर 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 परमेश्वर की ओर से हमको सही वचन आता है, सही वादा मिलता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ इसकी प्रार्थना करते समय यशायाह भविष्यवक्ता को अगुवाई मिला है। अगुवाई मिलकर इसकिया के सामने भविष्यवाणी किया है, डरो मत, उनके लिए डरो मत, क्योंकि मैंने उसको प्रेरणा देता हूं और प्रेरणा को और रूमर्स को सुनकर पीछे जाएगा। आपको डराने के लिए आया है, आपको ऊपर युद्ध करने के लिए आया है। अश्शूर की राजा वो पीछे जाएगा, मतलब उसकी माइंड में मैं कुछ नेगेटिव बात डालता हूं। परमेश्वर बोल रहा है उसकी माइंड में मैं कुछ नेगेटिव बात, नेगेटिव की मतलब कुछ गड़बड़ में करता हूं। ऐसा परमेश्वर ने इसकिया से बात किया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सच में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते समय परमेश्वर क्या करता है? हालेलुया, हमसे बात करता है, कैसे भी हमसे बात करता है। हालेलुया, सुनिए, ध्यान से सुनिए, इस वचन सुनिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते समय जरूर परमेश्वर हमसे बात करता है। आप ऐसा प्रार्थना करके आंख बंद करके परमेश्वर से, यीशु मसीह से थोड़ा समय बात करो। हालेलुया, जरूर परमेश्वर बात करता है। थोड़ा लोग को डायरेक्ट बात करता है, स्वर आता है, सपना आता है, वचन से बात करता है, दर्शन से बात करता है। हालेलुया, परिस्थिति के द्वारा बात करता है। हालेलुया, वचन सुनते ही समय बात करता है। कैसे भी परमेश्वर हमेशा कोशिश करता है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एक विषय के लिए आपने एक प्रार्थना किया है, वही विषय के लिए परमेश्वर हमेशा आपसे बात करने के लिए कोशिश करता है। इतना प्रेमी परमेश्वर है। हम लोग ने यही में हमारा प्रॉब्लम, पहले हम पूछता नहीं, परमेश्वर को पूछता नहीं। पहले हम यीशु मसीह से दिल खोलकर एक जगह में बैठकर एक समय निकालकर हम यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं कर रहा है। इसलिए उसने हमसे क्या बात कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, हम नहीं लेता है। इसलिए हर एक बातों के लिए, ऑल टॉपिक्स, हर एक बातों के लिए, चाहे पढ़ाई, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी मैटर, यीशु मसीह से दिल खोलकर प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। हमारे जो जरूरत के लिए मनुष्यों से हम बोल सकता है, पास्टर को भी बोल सकता है, सिस्टर को भी बोल सकता है, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो बोलता है, लेकिन खुद आप अपने प्रार्थना नहीं करता है, खुद हम अपने प्रार्थना नहीं कर रहा। इसलिए हम एक विषय के लिए प्रार्थना करते समय इसकिया ने हालेलुया मंदिर में जाके प्रार्थना किया है, उसके सामने भविष्यवक्ता की बात आया है। इसलिए हम प्रार्थना करते समय हमारा सामने ही हालेलुया कैसे भी परमेश्वर बात करता है। हालेलुया, हम जिंदा परमेश्वर के साथ दिल खोलकर बात करते समय, आराधना करते समय, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए कुछ बात है तो जरूर है, जरूर है। इसलिए आपका पास लेकर आता है, नहीं तो आपको हालेलुया उसी जगह में लेके जाता है परमेश्वर ने। प्रेज गॉड, हालेलुया। दाऊद नामक एक बालक है, वो बालक हमेशा परमेश्वर को आराधना करते थे, हमेशा अकेले समय में बैठकर आराधना करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, वो बालक का घर में कौन आया है? भविष्यवक्ता शमूएल भविष्यवक्ता आया है। आके वो शमूएल भविष्यवक्ता आके दाऊद का पापा से बात कर रहा है, आपको छोटा बेटा कहाँ है? वो जंगल में है, वो हमारा चरवान को क्या कर रहा है? बैल बकरी को चराने के लिए गया है बाहर। सो वो भविष्यवक्ता बोला है, उनको बुलाओ, उनसे बात करना है, उनको अभिषेक करना है। जब तक दाऊद आ गया है तब तक वो भविष्यवक्ता घर में ही बैठा है, दाऊद के लिए वेट किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए दाऊद की घर में दाऊद के लिए हालेलुया भविष्यवक्ता आया, क्योंकि परमेश्वर की बुलावट दाऊद की ऊपर है। दाऊद प्रेजिंग कर रहे हैं हर दिन, सच्चाई दिल से परमेश्वर को आराधना कर रहा है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में एक आदत होना चाहिए, प्रेज गॉड, हालेलुया, एक समय निकलकर, एक समय पर हालेलुया के समय में हमेशा एक समय रखो, हमेशा एक जगह रखो। समय और जगह आपके जीवन में ये दो बात जरूर होना चाहिए, समय और जगह। इसी जगह में प्रार्थना करना,
इसी टाइम में प्रेयर करना, ऐसा ये 2 बात हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा क्रिश्चियन लाइफ में हालेलुया ये 2 होता है। कभी इधर प्रार्थना, कभी उधर प्रार्थना, कभी टाइम मिलेगी तो प्रार्थना करना, कभी टाइम नहीं है तो प्रार्थना नहीं करना, वो ऐसा नहीं। हमेशा एक टाइम निकाल के एक समय फिक्स करो, एक टाइम फिक्स करो, ऐसा समय टाइम फिक्स करके यीशु मसीह से बात करो, प्रार्थना करो। ऐसा करते समय हालेलुया आपका पास परमेश्वर की वादा आपके पास आता है, परमेश्वर की अगुवाई आपके सामने आता है, परमेश्वर की वचन, सही वचन, स्वर, वॉइस, विजन आपके सामने प्रकट होता है। मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है, मुर्दों में से यीशु बाहर आया, यीशु अभी भी जिंदा है। यीशु मसीह मर के सोने वाला नहीं है, मुर्दों में से बाहर आया यीशु, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते समय यीशु मसीह क्या करता है, हालेलुया हमसे बात करता है। सच में हालेलुया, लाल समुद्र आगे है ना, लाल समुद्र आगे है, रास्ता नहीं है किसको, इजराइल लोगों को, 30 लाख इजराइल लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। आगे लाल समुद्र, पीछे शत्रु लोग आ रहा है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में पहाड़ है, सो रास्ता नहीं है। उस समय में बैठकर रोक के प्रार्थना कर रहा है कौन, मोसेस। मतलब मोसेस ऐसा नहीं दिखता है रोके रोके प्रार्थना करना, इसका मन में प्रार्थना करता है, मन में, हृदय में रोना आके रोक के प्रार्थना करता है। हालेलुया। तुरंत परमेश्वर मोसेस से बात करता है, ऐसा बात किया है, मोसेस क्यों आप मुझसे रोके रोके प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आपका लाठी पकड़ो, आप आगे चलो, वो समुद्र दुबागा हो जाएगा, आगे चलो, इतना ही बोला है परमेश्वर ने। एक बार हम प्रार्थना करते समय हालेलुया परमेश्वर हमसे बात करने के लिए कोशिश करता है, जो प्रार्थना किया है उसी बातों के लिए, लेकिन हम लोग वो बातों के ऊपर ध्यान नहीं रखता है। हम एक बात के लिए प्रार्थना करेंगे तो वही बात के लिए परमेश्वर आपसे बात करने के लिए हमेशा कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर हम ध्यान नहीं करता है। यही प्रार्थना हम बार बार प्रार्थना में करने में आगे बढ़ता है। समझ में हो रहे, एक विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो वही विषय के लिए परमेश्वर बात करने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। इसलिए एक विषय के लिए, एक समस्या के लिए हम प्रार्थना करते समय हम ये समस्या के बीच में क्या करना है, प्रभु हालेलुया आपसे बात कर रहा है, बात किया है, क्या बात किया है, वो बातों के ऊपर ध्यान करना चाहिए। थोड़ा लोग क्या करता है, प्रभु मुझसे क्या बात कर रहा है, वो बात को छोड़ देता है। हालेलुया। लेकिन ऐसे ही प्रार्थना बार बार रिपीट करके यही प्रार्थना करने में वैसे ही बैठता है सालों साल। हालेलुया। इसलिए मोसेस, एक बार निर्गमन पुस्तक में भी खोलिए क्योंकि बात आया ना, इसलिए निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय में एक बात है। निर्गमन पुस्तक 14 अध्याय में आगे लाल समुद्र है, पीछे शत्रु सेना आ रहा है और जाने के लिए कुछ भी मार्ग नहीं है 30 लाख लोगों के लिए। परमेश्वर ने 30 लाख लोगों में जो अगुवाई है मोसेस से परमेश्वर बात कर रहा है। 14 में पढ़िए, 10 वचन पढ़िए। 84 पेज नंबर यूनानी में। जब फिरौन निकट आया तब इजराइलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा एक चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र के कब्र नाती जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है, तूने हम ये किया कि हमको। हालेलुया। 14 में 15 पढ़िए, बस 14 में 15। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए लाल समुद्र के सामने मोसेस और 30 लाख लोग अगुवाई, उस समय में परमेश्वर मोसेस से बात कर रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो बागा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, एक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है।
मोसेस क्या रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रभु बोल रहा है, क्यों मोसेस मुझसे ऐसे प्रार्थना करके बैठ रहे आप हालेलुया आगे बढ़ो, आगे चलो, ऐसा प्रार्थना कर रहा है, ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। इसलिए हम ऐसा सोचना चाहिए, अरे बार बार मैं क्यों ये प्रार्थना कर रहा हूं? यही प्रेयर पॉइंट्स में क्यों प्रार्थना हमेशा, हर महीना, हर समय, हर हफ्ता यही प्रार्थना मैं क्यों कर रहा हूं? हालेलुया। इसलिए हम हमेशा एक विषय के लिए प्रार्थना करते समय यही विषय के लिए परमेश्वर आपसे बात करता है। यहां मोसेस ने क्या किया है? लाल समुद्र के सामने रोक के बैठा है। ज्यादा रोएंगे तो 30 लाख लोग बोलता है, पास्टर जी क्यों आप रो रहा है? आपको भी डर आ रहा है क्या? ऐसा बोलता है। इसलिए मन में रो रहा है, मन में रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। उसी समय परमेश्वर ने मोसेस से बोला है, मोसेस क्यों रोकर प्रार्थना कर रहा है? हालेलुया। क्यों मुझसे प्रेयर कर रहा है? मुझसे क्यों विनती करते? हाँ, इंग्लिश बाइबल में क्राइंग ऐसा लिखा गया है। इंग्लिश बाइबल में क्राइंग ऐसा लिखा गया। मुझसे क्यों ऐसा विनती करता है? दोहाई दे रहा है। आप आगे चलो, आगे चलो। आपका लाठी ऊपर, हाँ, लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, लाठी उठाकर आपके हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। वो वैसे ही किया है, समुद्र दुभागा हो गया है। सारे जन 30 लाख, हाँ 30 लाख लोग उसके समुद्र के बीच में आगे चले गया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते समय इंस्ट्रक्शंस देता है परमेश्वर ने। आप शादी के लिए शायद प्रार्थना कर रहे, घर के लिए प्रार्थना कर रहे, जो भी हर एक बातों के लिए आप शायद प्रार्थना कर रहा है, ध्यान से सुनो। हालेलुया। जो भी मैटर बोलो, आप प्रार्थना कर रहा है, उसी प्रार्थना की जगह में परमेश्वर कुछ बात करता है आपसे। बात नहीं करेंगे तो वो जिंदा परमेश्वर नहीं है। जिंदा परमेश्वर जरूर बात करता है। जो भी मैटर, हालेलुया, कोई भी बात आप परमेश्वर से बात करते ही समय परमेश्वर जरूर हमसे बोलेगा, बात करेगा। उसी बातों के लिए हम लोग को आवाज सुनना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शंस लेना चाहिए। वो वचन की द्वारा, दर्शन की द्वारा, सपना की द्वारा हम जो समस्या के लिए प्रार्थना करते समय उसी के लिए रास्ता दिखाता है, बोलता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। वो इंस्ट्रक्शन पकड़कर हम आगे बढ़ना चाहिए, तभी विजय आएगा। हम एक विषय के लिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर इतना भी बात करो, वो बात को हम छोड़ेंगे तो हमेशा प्रार्थना में ही बैठेंगे तो फायदा नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के बाद प्रभु जो बोल रहा है वो बातों को मन में लेना चाहिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। यहाँ इसकी 19 अध्याय में प्रार्थना करते समय कौन आके बोला है? एक समाचार आया, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक समाचार आया है, डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर ने जैसा अश्शूर की राजा आया है वो पीछे जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की बात आ गया है। सो परमेश्वर की बात आने के बाद इसकिया का प्रार्थना कैसे प्रार्थना है? हिम्मत आता है प्रार्थना में, है ना? इसकिया का प्रार्थना में हिम्मत आता है। पहले निराशा से, बहुत वेदना के साथ हालेलुया प्रार्थना किया है, बाद में हिम्मत के साथ प्रार्थना किया है। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करते समय देखिए, ऐसा प्रार्थना करते समय 20 वचन हम पढ़ेंगे तो हालेलुया। ऐसा प्रार्थना करते समय सच में हालेलुया, जो डराने के लिए आया व्यक्ति क्या हो गया है? हालेलुया, पीछे गया है। परमेश्वर ने क्या किया? वो प्रार्थना सुनकर एक स्वर्गदूत को भेजा है। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा है। परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर एक स्वर्गदूत क्या किया है? 1,85,000 लोगों को मार डाल दिया है। हालेलुया। वो अश्शूर की राजा डरकर पीछे चले गया, जाके उनकी मंदिर में, उनकी मूर्ति पूजा करने वाला उनकी मंदिर में उनकी मूर्ति पूजा करने के समय, उनकी मूर्ति को देखते ही समय उसके पीछे कौन आया है? उसके पुत्र लोग आके पापा को मार डाला है ना? यही वचन कहाँ लिखा गया है? आप बाद में पढ़िए, 32 पढ़िए, 33 पढ़िए, 34 पढ़िए, 35 पढ़िए, 36 पढ़िए, 37 भी पढ़िए। परमेश्वर आंसर दिया है। जिंदा परमेश्वर को डराने के लिए आया एक अश्शूर राजा पीछे गया, 1,85,000 लोगों को एक स्वर्गदूत आके उसी रात को मार डाला है। राजा, अश्शूर राजा डर के पीछे गया, एक मंदिर में उनका देवता के सामने बैठा है। उसी समय में उसका पीछे उसके पुत्र लोग आके पापा को मार डाला है तलवार से। हालेलुया, प्रेज गॉड।
हालेलुया। ये नया नियम है, इसलिए बदला लेना का बात बहुत है। हालेलुया। जूना नियम में बदला लेने के बाद बहुत है, डरो मत। हालेलुया। हमारे यीशु शत्रु लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ, हमारा शत्रु शैतान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हम जो भी है, एक मैटर कहाँ है हमारा मैटर, हम प्रार्थना करते समय प्रभु जरूर सुनता है। हालेलुया, जरूर सुनता है। देखिए, ये हिजकिय्याह राजा जब प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर उत्तर कैसे दे दिया देखो। परमेश्वर की उत्तर दे दिया कैसे देखो। आप 23 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर की बात है। मतलब हिजकिय्याह, आप मुझसे प्रार्थना किया है, ये अश्शूर की राजा ऐसा ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा घमंड है, ऐसा ऐसा कर रहा है। मतलब शैतान के बारे में पूरा परमेश्वर ने बोल दिया है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते समय पूरा हमारा समस्याओं के बारे में परमेश्वर को मालूम पड़ जाता है। हम एक समस्या के लिए प्रार्थना करते समय यह समस्या, एक समस्या हमको कितना दर्द देता है, कितना हमारा हृदय को हालेलुया दर्द देता है, वो पूरा दर्द परमेश्वर की कान में पहुंचता है। हालेलुया। हम एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो ये विषय की पूरा विषय, हालेलुया, उसके पीछे क्या हो रहा है, समस्या क्या हो रहा है, हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा हालेलुया हेयर में क्या बोलते हैं, तलने अंटारू, बाल में हर एक बाल को परमेश्वर ने क्या किया है, गिनती किया है, काउंट किया, गिन के गिना है परमेश्वर ने। इसलिए हम प्रार्थना मांगने से पहले ही हमारा परमेश्वर को बात मालूम है, लेकिन प्रार्थना करने वजह से उसके कार्य शुरू होता है। हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वरी बातों से हमसे बात किया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। छोटा सा प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया है प्रभु, तुरंत उसके सामने भविष्यवाणी की बात आया है। हालेलुया, हालेलुया। अकेले समय में दाऊद ने परमेश्वर को आराधना किया है, उसके सामने, उसके घर में भविष्यवक्ता उसके घर में आया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु, हम जब प्रार्थना करता है एक विषय के लिए, हम जब प्रार्थना करता है एक बात के लिए, हमारा दर्द, हमारा हृदय को जो दर्द है, वो दर्द प्रभु आपके सामने हम रखता है। हालेलुया, उसी समय में उसी की बातों के लिए आप काम कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हमारे सामने ही प्रभु, हालेलुया, आप वो समस्या में से कैसे बाहर आना है, उसी बात के लिए आप हमसे बात करता है प्रभु, धन्यवाद। लाल समुद्र के सामने मोसेस से आपने बात किया, इंस्ट्रक्शन दिया है। हालेलुया, प्रार्थना नहीं करना है अभी लाठी पकड़कर, हालेलुया, समुद्र को ऊपर दिखाना चाहिए, ऐसा एक इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस दिया है प्रभु। हालेलुया, यीशु मसीह, स्वर्गीय पापा, धन्यवाद परमेश्वर। हम एक बात के लिए हम प्रार्थना करते समय हमेशा, हालेलुया, वो समस्या के बारे में हमारे सामने आप बात करता है प्रभु, धन्यवाद। आपके बात हमारे मन में सही रीति से लेने के लिए कृपा दीजिए, लेकर उसी बात पकड़कर हम आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह नाम में मौका दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सबका अंदर सही प्रार्थना करना, प्रार्थना करते समय प्रभु जो बात कर रहा है वैसे ही करने में यीशु मसीह नाम में कलीसिया लोग, सुनने वाले लोग आगे बढ़े, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया।